Now we will see ionic compound and electrical conductivity. In that C activity they have given, prepare a solution of 1 gram sodium chloride in 50 ml of water. Take 2 electrical wires, connect one wire to the positive terminal of 6-volt battery while connecting the other wire to the negative terminal of the battery. यहाँ पे देखो क्या किया है उन्होंने, अ सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, उसका सॉल्यूशन उन्होंने 50 ग्राम वाटर में बनाया है। उसके बाद उन्होंने 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स लिए, उसका एक का टर्मिनल पॉजिटिव को और दूसरे वायर का टर्मिनल ये नेगेटिव को कनेक्ट किया है। 6 वोल्ट की बैटरी है। नेक्स्ट वन देखो, वाइल कनेक्टिंग द अदर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इंक्लूड वन स्विच। उस वहाँ पे क्या किया, जो दूसरा टर्मिनल था नेगेटिव, उसको एक स्विच अटैच किया है। उसके बाद देखो, वन होल्डर विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी वहाँ पे अटैच किया है। रिमूव द इंसुलेटिंग क्लैडलिंग फ्रॉम 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द अदर फ्री एंड ऑफ द 2 वायर्स। और जो ये 2 वायर्स है उसके जो फ्री एंड्स है, उसका जो आउटर कोटिंग होता है, ओके, इंसुलेटिंग कोटिंग, वो उन्होंने क्या किया है, रिमूव किया है। नेक्स्ट वन सी, टेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ 100 ग्राम कैपेसिटी बीकर। ये जो बीकर है 100 मिलीलीटर कैपेसिटी का बीकर है, एंड इमर्स द अनकवर एंड ऑफ 2 वायर्स इन इट, कीपिंग द वायर इरेक्ट वाइल विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट्स। और ये ऊपर जो है वो क्या है, एक सपोर्ट है, और वो सपोर्ट से क्या किया है, 2 वायर्स जो है वो इमर्स किए, जिसका इंसुलेटिंग कोटिंग क्या था, निकाल दिया गया था। वो वायर उस बीकर में हमें इंसर्ट करना है। नेक्स्ट वन सी, हियर स्विच ऑन द करंट, नोट whether the bulb glows. Repeat the same procedure using the solution of 1 gram copper sulfate, 1 gram glucose, 1 gram urea, 5 ml of dilute H2SO4 sulfuric acid and 5 ml of dilute NaOH each in 50 ml water। और जो 50 ml वाटर था उसमें क्या करने का है, अल्टरनेटली ये सब सॉल्यूशंस हमें क्या करने हैं, 1 ग्राम सॉल्यूशन किसका लेना है, उसके बाद कॉपर सल्फेट का, उसके बाद ग्लूकोज का, यूरिया का, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड 5 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ईच इन 50 ml ऑफ वाटर। और क्या करने का है, रिकॉर्ड करने का है, जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो रिकॉर्ड करने का। नोट दिया है उन्होंने, डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन द बीकर। जब जब तुम क्या करोगे, वो आयोनिक कंपाउंड क्या करोगे, चेंज करोगे, वैसे वैसे बीकर क्लीन करके हमें दूसरा लेना है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पे देखो, विच सॉल्यूशन डिड द बल्ब ग्लो, यानी बल्ब कब लगा, कौन से सॉल्यूशन में लगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखा जाए तो विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बल्ब ग्लो हो जाएगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालने के बाद वो बल्ब ग्लो हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सॉल्यूशंस है 4, ये चारों के साथ भी क्या होगा, वो डालने के बाद बल्ब ग्लो हो जाएगा। रिमेनिंग जो है उनके साथ बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे रिमेनिंग कौन से हैं, यूरिया और ग्लूकोज, ठीक है। तो उनके साथ बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं होगा, यानी बल्ब लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है, और जिनके साथ लगेगा वो सब आयोनिक कंपाउंड्स है। इसका डिटेल्स में देखें तो देखो, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज सर्किट इज कंप्लीटेड। ये अबो जो एक्टिविटी दिया है
The circuit is found to be complete when the aqueous solution of sodium chloride, copper sulfate, sulfuric acid and sodium hydroxide, they are used. At that time only the bulb is glowing. So whatever the electrode connected to the negative terminal of the battery by means of conducting wire are called as cathode, and the electrode connected to the positive terminal of the battery are called as anode. So this is the explanation for this activity. Now we will go to our second question, that is which solutions are electrical conductors. Electrical conductors यानी वो solution डालने के बाद वो सर्किट कंप्लीट हुआ तो ही बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा. तो वो कौन से सॉल्यूशंस थे हमें मालूम है. वो कौन से थे? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड थी. ओके. Now we will see next point, that is dissociation of ions and electrical conductivity. In that, see, in the above activity it was found that the aqueous solution of the compound, that is sodium chloride, copper sulfate, sulfuric acid and sodium hydroxides, they are electricity conductors. यानी उनमें से electricity क्या होती है, फ्लो होती है. Out of this sodium chloride एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्ट, ये हमें मालूम है वो क्या है, एक सॉल्ट है. वेर एज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस. वी हैव सीन दैट सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली. वो क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. ओके. यानी उसके जो आयंस होते हैं वो इजीली सेपरेट होते हैं इन दी एक्वियस सॉल्यूशन. देयरफॉर द एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दिस थ्री कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस. यानी क्या कि फ्री चार्ज हुए तो ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. नाउ नेक्स्ट वन, सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज द मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल. जो पार्टिकल है उनकी मोबिलिटी पे वो डिपेंड रहते हैं. ड्यू टू दिस मोबिलिटी द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हो गए वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हो गए. और जो निगेटिव रहेंगे वो पॉजिटिव पे, यहाँ पे दिखा है उन्होंने डायग्राम में, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हुए. यहाँ पे डायग्राम में देखा तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे सब निगेटिव चार्ज है और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे ये सब पॉजिटिव वाले क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हुए. द मोमेंट ऑफ आयन in this solution towards the respective electrodes amount to conduct of electricity through this solution. From this we will understand that those liquids or solution which contain a large number of dissociated ions conducts electricity. और dissociation of ions में हमने ये क्या किया था, देखा था कि dissociation यानी क्या, yes, separation of ions. और ये जो ions है वो freely मूवेबल होने चाहिए. ओके. उसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी. ओके. नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. सो फॉर दैट वी विल सी वन प्रैक्टिकल डेमो. ओके. सो इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस वी विल सी अबाउट कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. फॉर दैट तो यहाँ पे अरेंजमेंट की है, बैटरी है, दो इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे देखो करंट हमने क्या किया, जब करंट हम फ्लो करेंगे तब क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से जो कॉपर के जो आयंस है वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, वो जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और एक इलेक्ट्रोड पे बबल्स आर बीन रिलीज एट द एनोड. In the C, there are 4 ions in the solution. Copper and hydrogen are positive, whereas sulfur and hydroxides are negative. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट जो चार्ज आयंस हो गए वो अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे की तरफ. द नेगेटिव आयन बिकम्स अट्रैक्टेड टू एनोड एंड द पॉजिटिव आयन बिकम अट्रैक्टेड टू द कैथोड. कैथोड ये क्या है, निगेटिव है. इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया है. Now here see
what happens? The OH molecules are attracted to the anode and will now give away other electrons. In the C, they give away their electrons. This happens at the anode, but what happens in cathode? Cathode में क्या होता है वो देखेंगे. Okay, so here if we see, वही अब हम दूसरे के लिए देखेंगे. कॉपर बिकम्स अट्रैक्टेड टू द कैथोड बिकॉज इट नीड्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन इट्स आउटर मोस्ट शेल. यहाँ पे देखो कॉपर सब क्या हुए, अट्रैक्ट हुए उस इलेक्ट्रोड पे, इसलिए उस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, एक कोटिंग आया है कॉपर का. द कॉपर शोज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल आउट इट्स आउटर मोस्ट शेल. इस एक्टिविटी में क्या हुआ, इन द अबव एक्टिविटी कॉपर अपीयर्स टू हैव डिपॉजिटेड ऑन द पोर्शन ऑफ कैथोड इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर क्या कहाँ पे इमर्स हुआ है, उस कैथोड पे. नाउ हाउ डिड दिस हैपेंस, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट द कैटायंस that is Cu++ ions in the solution got attracted towards the cathode. Copper atoms are formed when electrons coming out from the cathode combine with the Cu++ ion. This deposition of copper appear on the cathode. Even through the copper Cu++ ion in the solution were used up in this manner. So the color of the solution remains the same because while electric current was on, electrons were removed from the copper atom of the anode and sent to the battery through the electric wire. In this way, decomposition of the solution in this solution took place due to electric current, and this is only called as electrolysis. There are two parts in the electrolysis process. These are the cathode reaction and anode reaction. The two parts of this electrolysis process takes place in the above activity as shown below. यहाँ पे देखो कैथोड एंड एनोड रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है. कैथोड पे देखा तो रिएक्शन क्या है, Cu2+ एक्वियस वो सॉल्यूशन था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu ये सॉलिड स्टेट में मिला है. और एनोड पे देखा जाए तो कॉपर जो सॉलिड स्टेट में था उसका देखो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किया है, गेन किया है. नाउ सिमिलर वे जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर एंड यूज़ योर ब्रेन पावर जो दिया है वो सिलेबस में नहीं है. इस पोर्शन में क्या है, वो रिड्यूस सिलेबस में आता है. ओके, और उसके नीचे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो देखेंगे आप. बिफोर स्टार्टिंग दिस we will see again one practical demo for this electrolysis of water. Electrolysis of water. Now see in this experiment here, definition of electrolysis. If electricity is used for decomposing a substance is called electrolysis. When electricity is passed through acidic water, it decomposes into oxygen and hydrogen. Here water is a bad conductor of electricity. A little salt or a alkali is added to water for a easy conduction of electricity. A little salt we are adding to it. After that, fill that container. After that, 2 test tubes we have to take and we have to immerse that test tube in the over that electrodes. So see here, these are the electrodes. Battery is connected and current is passed through it. Now see here, downside the reaction is started. Upside if we see, the level of water in one test tube is decreasing and a gas is preparing at that test tube. We found that the volume of a gas formed near the cathode is double that of the gas formed near the anode. Now we will take out one test tube and over that we will hold a matchstick.
Here if you see a gas which is in the test tube that burns with the high flame, that means in that oxygen is present. For other, if we take and hold a matchstick over it, a puff sound is coming, and the gas which is in the test tube that burns with the blue flame, that means this property is of hydrogen. Now electrolysis means what? See, the process of sending electricity through water and decomposing it into oxygen and hydrogen is called electrolysis. Now over this activity they have asked some questions. That questions we will see. Here first question, did you see the gas bubbles form near the electrodes in the test tube? Yes, we have seen the gas bubbles. Second question, are these gas heavier or lighter than water? Yes, obviously they are lighter than the water. Third question, are the volume of gas collected over the solution in the two test tubes the same or different? Here we have seen that in one test tube it was double than the other.